हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिस्टमिक रूट्स। इससे पहले हमने बात की थी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल रूट्स की। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के रूट्स होते हैं, लोकल रूट्स और सिस्टमिक रूट्स। रूट्स फॉर लोकलाइज एक्शन और रूट्स फॉर सिस्टमिक एक्शन। तो लोकल रूट्स में हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे टॉपिकल हमने पढ़ा था, हमने डीपर टिश्यूज़ पढ़ा था हमने। तो वहीं आज हम बात करेंगे सिस्टमिक रूट्स की। सिस्टमिक रूट में क्या है कि द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टमिक रूट्स इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो ड्रग है सिस्टमिक रूट्स में, इसमें ब्लड स्ट्रीम में इसको एब्जॉर्ब होना होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ड्रग का ब्लड में पहुँचना। एब्जॉर्प्शन जो है, हम अगर फार्माकोलॉजिकल साइंस में हम कहेंगे तो ड्रग का ब्लड में पहुँचना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये ब्लड में जाएगी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन। और वो जो ड्रग जो है ब्लड के थ्रू रुधिर के थ्रू वो जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे डिज़ायर्ड एक्शन चाहिए होता है, जहाँ पे कहीं पेन है, कहीं प्रॉब्लम है, या कहीं एक साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे ड्रग का चाहिए होता है, वहाँ तक वो ब्लड सर्कुलेशन से वो पहुँचती है, ब्लड के द्वारा ड्रग पहुँचती है। ये सिस्टमिक रूट होता है। तो यहाँ पे जो है ड्रग को ब्लड में एब्जॉर्ब होना होता है। ये कुछ टाइप के हैं ये भी, जैसे कि सबसे पहले ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग रूट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग के, उनके द्वारा जो ड्रग ली जाती है उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होती है, उनके अपने अपने बेनिफिट्स और अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ ओरल रूट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखें कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा इसको लिया जाता है, और सेफ़र है, मोर कन्वीनियंट है। सेफ़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें लेनी नहीं है, बच्चा भी इसको ले सकता है, बड़े भी इसको ले सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं इसको लेने में नहीं है। मोर कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट है। डज़ नॉट नीड असिस्टेंस, नॉन इन्वेजिव, ऑफन पेनलेस, मेडिकामेंट नीड नॉट टू बी स्टेराइल। तो और चीपर, ये सारी चीज़ें इसमें फ़ायदा है, इसमें ये है जो बेनिफिट्स हैं। एक तो सबसे कॉमनेस्ट ड्रग मोड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, सेफ़र है, सेफ़ है, कन्वीनियंट है, और किसी की असिस्टेंट की नीड नहीं होती। आपको ऑरल लेनी है, टेबलेट लेनी है, आप टेबलेट या कैप्सूल जो भी ऑरल डोजेज फॉर्म में है आप लीजिए और आराम से उसको ले सकते हैं। ये नॉन इन्वेजिव है, कोई पेन इसको लेने में कोई पेन नहीं होता, और जो मेडिकामेंट्स हैं उनको स्टेराइल होने की भी नीड नहीं होती। और सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट जो एक्शन ये बेनिफिट है इसका, चीपर है, चीप है, सस्ती है, सस्ता हो पड़ता है ये। हम आगे देखें कि बहुत सॉलिड डोसेज फॉर्म, पाउडर्स, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशूस, ड्रगीज, माउल्डेड टैबलेट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल थेरेप्यूटिक सिस्टम्स, GITs एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, एलिक्सर्स, सिरप्स, इमल्शन, मिक्सचर्स कैन बी गिवन ओरली। एक फ़ायदा इसका ये भी है कि हम दोनों टाइप के सॉलिड डोसेज फॉर्म और लिक्विड डोसेज फॉर्म ओरली ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मैंने आपको बताया कि जितने भी रूट्स हैं उनके अपने अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो मैंने ये बहुत सारे फ़ायदे आपको दिखाए, और जो नुकसान हैं उसके लेने के क्या क्या हैं। एक तो एक्शन ऑफ ड्रग इज़ स्लोअर एंड दस नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसीज़। अब इसका जो ड्रग का जो एक्शन है इसमें और रूट से हम लेते हैं तो जो एक्शन है वो धीरे होता है, और ये जो रूट है ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन अगर होगी तो आपको ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करनी पड़ेगी, वो IV रूट वगैरह से हम देना होगा, जो कि ओरल रूट से पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सबसे एक ड्रॉबैक ये है कि एक्शन जो इसका स्लोवर होता है और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इमरजेंसीज़। दूसरा इसमें क्या है कि अनपैलेटेबल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल, unpalatable drugs, for example chloramphenicol, are difficult to administer. Drug may be filled in capsules to circumvent this. यहाँ जो अनपैलेटेबल ड्रग्स हैं, जो अनटेस्टी ड्रग्स हैं, जिनको लेना थोड़ा सा जो है खाने में जी खराब हो जाता है, तो उस टाइप की मेडिसिन को इनको और लेना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। और ऐसे ड्रग्स को जो है वो कैप्सूल्स में फिल करना होता है और तभी इसको ले पाते हैं। एक ड्रॉबैक है। दूसरा है इसका मे कॉज नोज़िया एंड वॉमिटिंग। दूसरा एक और इसका ड्रॉबैक है ये नोज़िया, इसको जो ओरल रूट से लेते हैं दवाइयाँ तो उसमें नोज़िया, जी मिचलाना और उल्टी वगैरह होना ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल एमिटीन।
दूसरा है नेक्स्ट इसमें जो है कैन नॉट बी यूज फॉर अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट्स। जो को पेशेंट जो है अनकोऑपरेटिव हैं, जो बहुत से आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे भी, बहुत से बड़े भी ऐसे होते हैं कि जो टैबलेट वगैरह खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, बिल्कुल लेते ही नहीं है ना, इस टाइप के पेशेंट्स हैं। या जो अनकॉन्शियस हैं, जो कॉन्शियस नहीं हैं, बेहोश हैं, वो उस टाइप के पेशेंट्स हैं। या जो रेगुलर वॉमिटिंग पेशेंट्स हैं, जिनको वॉमिट हो रही है बार बार, अब मेडिसिन लेते हैं तो उनसे निकल जाती है। तो इस टाइप के पेशेंट्स में ये जो रूट है, ओरल रूट है, वो यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स में बी वेरिएबल एंड एरेटिक। सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ भी क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग्स का वो वेरिएबल होता है ओरल रूट से, और इरेटिक होता है इसमें, है ना। दूसरा इसमें क्या है कि ये कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब भी नहीं होती, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये अपना अलग सा ड्रॉबैक है इसका, कि सारी ड्रग्स जो है, और बायो अवेलेबिलिटी वैसी भी अलग अलग रूट से अलग अलग ही होती है इसमें। नेक्स्ट हम देखें कि अदर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे कि पेनिसिलिन जी, इंसुलिन, और इन लीवर ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, टेस्टोस्टेरोन, लीडोकेन। तो यहाँ क्या है कि कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस से जो स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी, इंसुलिन। जो आपने देखा होगा, इंसुलिन के इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं, पेनिसिलिन जी के इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं, ये आपको ओरल नहीं ले सकते। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इनके। जो है कुछ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसमें ड्रग्स का हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग का लॉस होता है, जैसे कि जीटीएन, टेस्टोस्टेरोन और लीडोकेन। तो ये ड्रॉबैक्स हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हुए, ड्रॉबैक भी हुए। ये हुआ ओरल रूट। हम आगे चलते हैं सबलिंगुअल और बक्कल रूट। सबलिंगुअल और बक्कल रूट में देखें हम, तो द टैबलेट और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड और क्रश्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोसा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टैबलेट है, जो भी, या पैलेट है जो भी, वो उसको टंग के नीचे, जीभ के नीचे रखना होता है, या इसको माउथ में पूरा क्रश करना होता है, जिससे कि वो बक्कल म्यूकोसा में पूरा स्प्रेड ओवर हो जाए, फैल जाए। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो लीवर का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो जो बच जाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। यहाँ देखें कि ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी सो एडमिनिस्टर्ड। यहाँ पे केवल जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी या नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स होंगी, वही केवल एडमिनिस्टर्ड की जा सकती हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी का क्या एक्शन है, और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई है, तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नाम से आप उसको देख लें। तो यहाँ देखें कि एब्जॉर्प्शन इज़ रिलेटिवली रैपिड, एक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मिनट्स। यहाँ पे क्या है कि इससे फ़ायदा ये है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा तेज़ी से होता है, और इसका जो एक्शन है वो कुछ ही मिनट्स में इनमें आ जाता है। यहाँ पे जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, उसमें लेते भी हैं, जो हार्ट पेशेंट्स में, एंजाइना के पेशेंट्स वगैरह में देते भी इनको। तो यहाँ देखिए चीफ एडवांटेज इज़ दैट लीवर इज़ बाईपास्ड। सबसे बड़ा एडवांटेज इस रूट का, बक्कल रूट का या सबलिंगुअल रूट का, ये है कि लीवर जो है बाईपास हो जाता है, एंड ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो ड्रग्स ऐसी हैं जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो उनको सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली एब्जॉर्ब उनको किया जा सकता है। यहाँ ड्रग्स गिवन सबलिंगली आर, जो कुछ ड्रग के एग्जांपल भी हैं जो सबलिंगली देते हैं, जैसे कि GTN, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, बुप्रेनॉर्फिन और डिसएमिनोऑक्सीटोसिन, ये कुछ ड्रग्स हैं। नेक्स्ट रूट हम देखते हैं रैक्टल। तो रैक्टल रूट में हम देखें कि द सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लेजेंट ड्रग्स कैन बी पुट इनटू रैक्टम एज सपोजिटरीज और रिटेंशन इनीमा फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। तो रैक्टल रूट से जो है सपोजिटरीज़ की फॉर्म में या रिटेंशन इनीमा की फॉर्म में जो है ड्रग को दिया जा सकता है सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। और यहाँ पे दिस रूट कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन पेशेंट इज़ हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग और इज़ अनकॉन्शियस। यहाँ पे हालांकि अगर कोई पेशेंट जो है रिकरेंट वॉमिटिंग, लगातार उल्टियाँ उसको हो रही हैं, या अनकॉन्शियस है, तो उस केस में भी इस रूट को अप्लाई किया जा सकता है, रैक्टल रूट। नेक्स्ट हम देखें यहाँ कुछ ड्रग्स भी हैं, जिसमें एक एग्जांपल है जैसे कि डायज़ेपाम, इंडोमिथासिन, पैरासीटामोल, एर्गोटामिन एंड फ्यू अदर ड्रग्स आर समटाइम्स गिवन रैक्टली।
इसके बाद हम देखें क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस रूट में क्या है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको क्या है स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, स्किन के ऊपर रब किया जाता है उनको जो है, और इससे क्या होता है कि स्लो और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन के लिए जो है, और लिवर इज़ आल्सो बाईपास, यहाँ भी जो है लिवर बाईपास हो जाता है। द ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन ऑइंटमेंट एंड अप्लाइड ओवर द स्पेसिफाइड एरिया ऑफ स्किन। यहाँ पे क्या है कि ड्रग को जो है किसी ऑइंटमेंट की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में इसको अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर। यहाँ कुछ और भी इसके जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग कैन बी एनहांस्ड बाय रबिंग द प्रिपरेशन बाय यूजिंग एन ऑयली बेस और एंड बाय एन ऑक्सीलिज्म ड्रेसिंग। तो यहाँ पे जो है अगर रब करेंगे इसको प्रिपरेशन को तो उससे क्या है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कुछ और इसमें है ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम TTS। यहाँ पे क्या है कि दीज आर डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ एडहेसिव पैचेस और ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस 5 to 20 centimeter square, or which deliver the contained drug as at a constant rate into systemic circulation via the stratum corneum। तो ट्रांसडर्मल पैचेस में या थेरेपेटिक सिस्टम क्या होता है, कुछ पैचेस इसमें बनाए जाते हैं जिनका साइज ये होता है 5 से 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है, और इसको लगाने के बाद में क्या है कि एक कांस्टेंट रेट में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रक्चर भी है, वो पढ़ने की शायद हमें फार्माकोलॉजी में इसमें नीड ज़्यादा नहीं है। तो द ड्रग इज़ डिलीवर्ड एट ए कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल रेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन। ड्रग आप आपने किस साइट पे जो है अप्लाई किया है उससे कोई मतलब नहीं है, हाल लेकिन जो है ड्रग जो है वो कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रेट पर ड्रग डिलीवर होती है। जैसे इसमें आप देखें ये जैसे चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, बटक और मेस्टॉइड रीजन आर यूटिलाइज्ड। ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ ये जो TTS जो है ट्रांसडर्मल पैचेस को अप्लाई किया जाता है। वहाँ ट्रांसडर्मल पैचेस ऑफ GTN, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, फेंटानिल, निकोटीन एंड एस्ट्राडाइओल आर अवेलेबल इन इंडिया। ये कुछ ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, ये भी अवेलेबल हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं कुछ साइट ऑफ एक्शन रूल जो है ड्रग ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि इनहेलेशनल। यहाँ देखें आप इसमें इंटरनेजल स्प्रे, सबलिंगुअल और बक्कल रूट। यहाँ पे क्या है इसमें जो है आप ड्रग को जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखा जाता है। और यहाँ आप देखें कि लीवर बाईपास जो होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है लंग्स में इन माइनर एक्सीडेंट होता है बहुत जो है। और ये ट्रांसडर्मल पैचेस कहाँ कहाँ पे लेके जाते हैं, ये आपका जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन वेन में, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में जो है कैसे होता है, और ओरल टैबलेट्स का स्टमक में कैसे, जो पोर्टल वेन में अगला फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंटेस्टिनल वॉल, ये सब जो है, और एनल्स में सपोजिटरी की फॉर्म में। ये कुछ डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है इसमें। अगर हम बात करते हैं आगे, TTS हम पढ़ रहे थे, तो TTS हैव बीन ट्रांसडर्मल जो सिस्टम है वो हैव बीन डिज़ाइन टू लास्ट फॉर 1 to 3 days। क्या है कि TTS जो है कम से कम 1 से 3 दिन तक का ये एक्शन से होता है। दो मोर एक्सपेंसिव, दे प्रोवाइड स्मूथ प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग विदाउट फ्लक्चुएशन। हालांकि जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा पड़ता है, लेकिन जो है जो प्लाज्मा स्मूथ प्लाज्मा कंसनट्रेशन प्रोवाइड करता है ये विदाउट फ्लक्चुएशन, तो इसका ये फ़ायदा है TTS। तो हमने बात की इसके बारे में। नेक्स्ट है इसमें इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या है कि वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। फॉर एग्जांपल जनरल एनेस्थेटिक एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ एल्वियोलाई, एक्शन इज़ वेरी रैपिड। यहाँ पे क्या है कि इनहेलेशन में क्या है कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं उनको सिस्टमिक एक्शन के लिए इनहेलेशन से लिया जाता है। और इसमें जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह इनको लेते हैं। और ये क्या है कि जो लंग्स में एल्वेलाई होते हैं उनके वास्ट, उसका जो बड़ा सरफेस होता है उससे इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और एक्शन जो है रैपिड होता है, जल्दी होता है। नेक्स्ट है इसमें नेज़ल। नेज़ल में द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन रेडिली एब्जॉर्ब मैनी ड्रग्स
डाइजेस्टिव जूसेस एंड लीवर आर बाईपास्ड। यहाँ पे क्या है कि जो नोज़ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पे ड्रग को अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे भी क्या है कि डाइजेस्टिव जूसेस और लीवर आर बाईपास्ड। तो हाउएवर ओनली सर्टेन ड्रग्स लाइक GnRH agonist and desmopressin are applied as a spray or nebulized solution have been used by this route। यहाँ केवल जो है जो कुछ ड्रग्स हैं जैसे GnRH एगोनिस्ट, डेस्मोप्रेसिन, ये जो है एक स्प्रे की फॉर्म में या नेबुलाइज सॉल्यूशन की फॉर्म में इसको अप्लाई किया जाता है इस रूट से। नेक्स्ट हम देखें पेरेंट्रल, इम्पॉर्टेंट रूट है ये। पेरेंट्रल बियॉन्ड एंट्रल इंटेस्टाइनल से अलग जो है रूट है ये। तो यहाँ पे क्या है, कन्वेंशनली पेरेंट्रल रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन। कन्वेंशनली जो हम जो देखते हैं तो ये इंजेक्शन को रेफर करता है, विच टेक्स द ड्रग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड और ब्लड। इससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड या ब्लड में पहुँच जाती है। अब क्योंकि ये पेरेंटल रूट है, ब्लड में डायरेक्टली ड्रग जा रही है, तो ड्रग एक्शन इज़ फास्टर एंड श्योरर। ड्रग एक्शन जो है बहुत तेज़ी से होता है और श्योर होता है, और ये वैल्यूएबल इन इमरजेंसीज, और इमरजेंसी कंडीशन में ये बहुत वैल्यूएबल है। मैंने आपको बताया कि बाकी रूट्स जो है इमरजेंसी कंडीशन में इतना काम नहीं करते हैं, लेकिन जो पेरेंटल रूट है वो इमरजेंसी कंडीशन में ये वैल्यूएबल होता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वॉमिटिंग आर नॉट प्रोवोक्ड। यहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होता, वॉमिटिंग नहीं होती इसमें। और पेरेंटल रूट कैन बी एम्प्लॉयड इवन इन अनकॉन्शियस, अनकॉपरेटिव और वॉमिटिंग पेशेंट्स। कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स है, कोई होश में नहीं है, या अनकॉपरेटिव है जो मेडिसिन लेता नहीं है उसको, जो या कोई वॉमिटिंग पेशेंट है जिसको लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स में भी जो है ये जो पेरेंटल रूट है इसको अप्लाई किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ इसके, जैसे कि जो प्रिपरेशन जो है पेरेंटल रूट के लिए वो स्टरलाइज होनी चाहिए, और थोड़ा ये कॉस्टली और महंगा पड़ता है इंजेक्शंस, और पेनफुल होता है, और किसी दूसरे पर्सन की असिस्टेंट इसमें रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है कि दूसरे पर्सन के थ्रू ही इंजेक्शन लगाया जा सकता है जो है। हालांकि सेल्फ इंजेक्शन भी पॉसिबल है कुछ केसेस में, जैसे कि इंसुलिन, जो डायबिटिक्स होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, वो खुद ही इंजेक्शन लेते हैं, उस केस में सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है क्योंकि सबक्यूटेनियस लिया जाता है इसमें। लेकिन अदरवाइज़ जो है इस पेरेंटल रूट के एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरे पर्सन की जो असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी, एक जो है लोकल टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो सकते हैं, और ये थोड़ा सा ओरल रूट से रिस्की है, मोर रिस्की देन ओरल रूट। एंड द इम्पॉर्टेंट पेरेंटल रूट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पेरेंटल रूट्स भी हैं जैसे कि सबक्यूटेनियस रूट। तो सबक्यूटेनियस रूट में क्या है कि द ड्रग इज़ डिपॉजिटेड इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। यहाँ पे क्या है कि इंजेक्शन से ही इसको दिया जाता है, और ड्रग जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाकर के डिपॉजिट हो जाती है। और यहाँ विच इज़ रिचली सप्लाइड बाई नर्व्स। Irritant drugs cannot be injected but less vascular absorption is slower than intramuscular। हालांकि इसमें ओनली स्मॉल वॉल्यूम्स कैन बी इंजेक्टेड। इसमें क्या है कि जो सबक्यूटेनियस में केवल बहुत स्मॉल वॉल्यूम्स जो है इंजेक्ट किए जा सकते हैं सबक्यूटेनियसली। तो सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है बिकॉज डीप पेनिट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है कि डीप पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, और इसलिए जो है सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है इस रूट से। तो कुछ स्पेशल फॉर्म्स भी हैं इस रूट की जो है, जैसे कि आप देखें डर्मोजेट। डर्मोजेट में क्या करते हैं कि इन दिस मेथड नीडल इज़ नॉट यूज, इसमें नीडल यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि हाई वेलोसिटी जेट इज ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम माइक्रोफाइन ओरिफाइस यूजिंग अ गन लाइक इम्प्लीमेंट। द सॉल्यूशन पासिस थ्रू द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। यहाँ पे क्या है कि गन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसमें जो इक्विपमेंट है इसको जो है माइक्रोफाइन ओरिफाइस में इसमें सॉल्यूशन इसमें होता है, ड्रग सॉल्यूशन, और उससे जब जैसे उसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ जो सॉल्यूशन जो है वो सुपरफिशियल लेयर से के थ्रू पास होकर के जो है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है, और वहाँ से फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और ये जो है पेनलेस है और सुटेड फॉर मास इनोकुलेशंस। नेक्स्ट हम देखें पैलेट इम्प्लांटेशन। तो पैलेट इम्प्लांटेशन में क्या है कि द ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड पैलेट इज इंट्रोड्यूस इन विद ए ट्रॉकर। यहाँ पे कि ड्रग जो है वो सॉलिड पैलेट में होती है, और इसको जो है एक ट्रॉकर
इसमें होता है वो कैन्यूला होती है। और ये क्या है कि ये दिस प्रोवाइड्स सस्टेन रिलीज ऑफ द ड्रग ओवर वीक्स एंड मंथ्स। और इससे क्या होता है कि जो है ड्रग जो है मंथ्स तक, वीक्स तक और इवन मंथ्स तक जो है सस्टेन रिलीज इससे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डोका एंड टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद हम देखें सेलिस्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। यहाँ पे क्या है कि जो क्रिस्टलाइन ड्रग्स होती हैं, कुछ जो है जो ड्रग्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं, उनको जो पैक किया जाता है ट्यूब्स और कैप्सूल में, जो कि एक सुटेबल मटेरियल के बने होते हैं, और उनको स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। अब यहाँ के स्लो एंड यूनिफॉर्म लीचिंग ऑफ द ड्रग अकर्स ओवर द मंथ्स प्रोवाइडिंग कांस्टेंट ब्लड लेवल्स। और इसमें क्या है कि जो ड्रग होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का, वो क्या स्लो और यूनिफॉर्म होता है, और वो जो है बिल्कुल महीनों तक वो ड्रग जो है ब्लड में बिल्कुल कांस्टेंट लेवल पे रहती है। इसमें द नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स हैज़ टू बी रिमूव्ड लेटर ऑन बट नॉट द बायोडिग्रेडेबल वन। अब जो अगर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स हैं उनको तो निकालना पड़ता है, वो बाद में निकाल लिया जाता है, लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल हैं उनको निकालने की नीड नहीं होती है, वो अंदर ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम देखें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन IM रूट। तो यहाँ पे क्या है कि जो ड्रग है वो एक लार्ज स्केलेटल मसल जैसे कि डेल्टोइड मसल है, ट्राइसेप्स हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, रेक्टस फीमोरिस है, इनमें जो है ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे मोर वेस्कुलर, और ये क्या है, ये रूट जो है ये मोर वेस्कुलर है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इज इन एक्वस सोल्यूशन इज़ फास्टर। जो एक्वस सोल्यूशन में ड्रग्स होती है उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्टर होता है, और ये लेस पेनफुल है, ज़्यादा पेनफुल भी नहीं होता है जो है। देन इंट्रावेनस रूट, इसमें क्या है कि ड्रग को एक बोलस के फॉर्म में जो है एक लंप की फॉर्म में इन्फ्यूज़ जो है दिया इंजेक्ट किया जाता है, या जो है सुपरफिशियल जो वेन्स होती हैं उनमें जो है वो ओवर द आवर्स, घंटों तक उनको जो है स्लोली इन्फ्यूज़ किया जाता है, इन्फ्यूजन दिया जाता है इस रूट से। इसको हम आगे देखें कि ड्रग रीचेज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, IV रूट। वी आर स्टडी अबाउट द IV रूट। तो ड्रग यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है एंड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस इमीडिएटली, ग्रेट वैल्यू इन इमरजेंसी। और जो IV रूट की जो वैल्यू है इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और एकदम से इफेक्ट इसमें मिलता है, और डायरेक्टली ब्लड जो है ब्लड में ड्रग पहुँचती है, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी इस रूट से 100% होती है ड्रग की। यही देखें हम यहाँ पे ओनली एक्वस सोल्यूशन, यहाँ पे देखें ओनली एक्वस सोल्यूशन नॉट सस्पेंशन, बिकॉज ड्रग पार्टिकल्स के नॉट कैन कॉज इम्बोलिज्म आर टू बी इंजेक्टेड IV। इन IV रूट से केवल एक्वस सोल्यूशन को ही दिया जा सकता है, सस्पेंशंस वगैरह को बिल्कुल नहीं इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे द डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड इज स्मॉलेस्ट, बायो अवेलेबिलिटी इज 100% एंड इवन लार्ज वॉल्यूम्स कैन बी इन्फ्यूज्ड। डोज जो है इसमें कम से कम बहुत कम ड्रग चाहिए होती है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी इसकी 100% होती है, कंप्लीट ड्रग ब्लड में पहुंच जाती है, और इवन लार्ज वॉल्यूम्स को भी इसमें इस रूट से इन्फ्यूज़ किए जा सकते हैं, नेक्स्ट है इसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में क्या है कि द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग ए ब्लैब। फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ये सब इससे दिए जाते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन से। तो ये आपका जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ कंप्लीट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो है लोकल रूट्स, और ये सिस्टमिक रूट हुआ। आप इसको देख लें। धन्यवाद।